अस्सलाम वालेकुम नूयम, आपके क्या हाल है? आज हम बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन की टर्म का मतलब क्या होता है, इसको समझ लें तो इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स या कॉमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि किसी चीज़ की शेप क्या है, या एक जैसी शेप की चीज़ें, एक किस्म की फंक्शन की चीज़ें, एक जैसी साइज़ की चीज़ें, इनको हम ग्रुप टुगेदर कहते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो तमाम चीज़ों को क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑल थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड। और हम लोग जो है देखेंगे, आज हम बायोलॉजी के लेसन में देख रहे हैं, तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। लेट्स सी कि एवरीथिंग कैन बी क्लासिफाइड। एंड प्राइमरीली हम कह सकते हैं कि थिंग्स जो हैं इधर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इस आज के बायोलॉजी के लेसन में हम लोग लिविंग थिंग्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक। और लिविंग थिंग्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। आगे सब क्लासिफिकेशंस भी होती हैं। तो आपकी जो कोर्स की बुक है उसके अंदर जो चीज़ बताई हुई है, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो आपकी बुक कहती है कि सबसे जो ऊपर वाला लेवल है क्लासेस का, वो मतलब क्लास कहलाती है। उसके नीचे सब क्लासेस होती हैं। उसके नीचे आप फर्दर ग्रुपिंग्स कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ग्रुप्स होते हैं। उसके नीचे फैमिलीज होती हैं। तो ये कैटेगरी है। फिर उसके नीचे जीनस होती है, और जीनस के नीचे स्पीशीज होती है। तो ये ग्रुपिंग है लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की लेवल्स के लिहाज से। ठीक है। आप अपने फर्स्ट टर्म के अंदर देख चुके हैं कि जो लिविंग थिंग्स है इसको क्लासिफाई किया जा सकता है तीन लेवल्स में। आज हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने फर्स्ट टर्म में देख चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक क्लासिफिकेशन है लिविंग थिंग्स की। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स बड़े हैं, जो बड़े जानवर हैं, उनमें दो बड़ी क्लासिफिकेशन हैं। एक एनिमल किंगडम है, यानी कि जानवरों की किंगडम। और दूसरी क्लासिफिकेशन हमारी है प्लांट किंगडम, यानी कि तमाम पौधे वगैरह। ठीक है। तो पौधे भी हम देखेंगे, और इनको हम देखेंगे कि ये फर्दर आगे इनके सब क्लासेस कैसी हैं, ग्रुप्स कैसी हैं, फैमिलीज कैसी हैं, और जीनसेस कैसी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लांट किंगडम से स्टार्ट करते हैं, और हम देखेंगे कि जो प्लांट किंगडम है वो डिवाइड होती है पांच डिफरेंट कैटेगरीज में। तो उसमें एक कैटेगरी आपकी एल्गी है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरा ख्याल है जगह में थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। तो लिवर वर्ट्स होते हैं या मॉसेस, ये एक क्लास है। इनमें दो वेरिएशन हैं। फिर हमारे पास फर्न्स हैं, और फर्न्स के बाद हमारे कॉनिफर्स हैं, और कॉनिफर्स के बाद हमारे एक्सक्यूज मी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, वो अभी हम देखते हैं कि उनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये देख लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, फर्न्स, चौथा और पांचवा, पांच क्लासेस हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एल्गी से। तो एल्गी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई भी रूट्स, प्रॉपर रूट्स कोई भी नहीं होते, ना स्टेम्स होते हैं ना लीव्स होते हैं। अमूमन ये बहुत छोटे होते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल हैं प्लैंक्टन्स की, जो कि पानी में पाई जाती हैं। सीवीड्स हैं। सीवीड्स जो हैं वो बड़े साइज़ की एल्गी होती है। प्लैंक्टन जो है वो छोटे साइज़ की एल्गी होती है। ठीक। इसी तरह से अगर आप लिवर बोर्ड्स में जाएं और मॉसेस में, ये एक कैटेगरी है। ठीक है। तो ये लिवर बोर्ड्स अलग हैं और मॉसेस अलग हैं। तो लिवर बोर्ड्स को अगर आप देखें तो इसमें कोई भी ट्रू रूट्स नहीं होते, ना स्टेम्स होते हैं ना लीव्स होते हैं। ठीक है। तो ये दिस इज फॉर लिवर बोर्ड्स। बल्कि मैं इसको मजीद क्लासीफाई कर देता हूँ कि लेट्स कॉल ए लिवर बोर्ड्स एंड बी जो है मोसेस हैं। तो ए के अंदर कोई भी ट्रू रूट्स नहीं है, ना स्टेम्स हैं ना लीव्स हैं। जबकि बी में यानी मोसेस के अंदर प्रॉपर रूट्स नहीं होती, लेकिन स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं। ठीक है। और दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये डैम्प और वेट प्लेसेस में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। और स्पोर्स बेसिकली सफेरिकल सर्कुलर पार्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर सीड्स होते हैं। ये हवा में उड़ते हैं और जगह जगह जाके सीड्स को स्प्रेड करते हैं। हम देखते हैं कि फर्न्स क्या है। फर्न्स के बेसिकली एक क्लास है जिसकी कोई इनके रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं, लेकिन इनके जो लीव्स होते हैं वो आप कह लें कांटो जैसे लीव्स होते हैं, इनके प्रॉपर चौड़े लीव्स नहीं होते। और ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ठीक। अगर आप कॉनिफर्स को देखें तो कॉनिफर्स के प्रॉपर रूट्स होते हैं। प्रॉपर रूट से मेरी मुराद है कि उनकी जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर होती है। इनकी मोटी लकड़ी वाली स्टेम होती है कॉनिफर्स की। और ये अमूमन एवरग्रीन, ये एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि सारा साल ग्रीन रहते हैं।
ठीक है, ये कभी भी ग्रे मतलब उनके ऑटम में भी नहीं होते। और इनकी जो कोन्स होती हैं उनके अंदर इनकी सीड्स होती हैं। और जो सबसे कॉमन है या जो हमारे लिए इंसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स के स्टेम्स प्रॉपर होती हैं, लीव्स प्रॉपर होती हैं, चौड़े लीव्स होते हैं, रूट्स प्रॉपर होती हैं। स्टेम्स जो हैं वो लकड़ी के भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और ये इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं कि इनके फूलों पे मक्खियाँ के बैठती हैं, वो पॉलिनेशन करती हैं, और उनके जो फ्रूट होता है उसके अंदर सीड्स होती हैं। ठीक। हम थोड़ा सा ये एनिमल किंगडम को भी थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो लेट मी डू दैट। तो इन द मीन वाइल, अच्छा, लेट्स से तो एनिमल किंगडम की हम बात करते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है हमारी वर्टिब्रेट्स की। और वर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और अमूमी तौर पे इनकी इंटरनल स्केलेटन होता है। ठीक है, तो दे हैव अ बैकबोन फॉर श्योर, उसको बैकबोन को भी वर्टिब्रेट कहते हैं। और उनकी एक इंटरनल स्केलेटन होती है। जबकि जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं या इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बैकबोन हमेशा नहीं होती, यानी कि कभी भी बैकबोन नहीं होती। और कई ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके बाहर स्केलेटन होती है, यानी कि आउटसाइड बॉडी स्केलेटन होती है, जिसको एक्सो स्केलेटन भी कहते हैं या एक्सटर्नल स्केलेटन भी कहते हैं। ठीक। तो वर्टिब्रेट्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो हैं कि हमारे पास बोनी फिश है, मछलियाँ। ठीक है, मछली के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, मछली की हड्डी होती है, आपने देखोगे कांटे होते हैं मछली के अंदर। तो मछलियों की हड्डियां भी होती हैं, उनकी फिन्स भी होती हैं, उनके गिल्स भी होते हैं। और उनके इसमें मेन चीज़ ये होती है कि ये पानी के अंदर रहती हैं और पानी में अंडे देती हैं। ठीक है, एम्फिबियंस क्या होते हैं, एम्फिबियंस की स्मूथ स्किन होती है। और एम्फिबियंस की ख़ास बात ये होती है कि ये पानी में भी रहते हैं और ये जो हैं ज़मीन पे भी रहते हैं। और एम्फिबियन चीज़ें अक्सर हमारी मुराद ये होती है कि दोनों जगह पे जो चीज़ें रह सकती हैं। और इनकी जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये पानी में अंडे देते हैं, सो दे ले एग्स इन वाटर। लेकिन जब ये रहते हैं तो ये दोनों जगह पे रहते हैं। ठीक। एम्फिबियंस के बाद हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स जो हैं वो बेसिकली इनकी स्केल्स होती हैं, इनके एग्स होते हैं जो कि सॉफ्ट शेल एग्स होते हैं, और ये ज़मीन पे अंडे देते हैं। ठीक। और हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी है वो है बर्ड्स की। और बर्ड्स क्या करते हैं, इनकी बीक्स होती हैं, इनके फेदर्स होते हैं, इनके बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं क्योंकि अक्सर इनमें फ्लाई करते हैं। और ये हार्ड शेल एग्स ले करते हैं। ठीक है, और ये ज़मीन पे ही रहते हैं। ठीक। अभी तक जो हमने ये चार कैटेगरीज देखी हैं, ये अगर इन चार कैटेगरीज को हम कंसिडर करें तो ये ऑल फोर ऑफ देम, इनमें ख़ास बात क्या है, व्हाट इज़ कॉमन अमंग्स देम, दे ऑल ले एग्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग लेइंग वर्टिब्रेट्स हैं, ये इनमें कॉमन है। तो हमारे पास एक फिफ्थ कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स है एंड द कैटेगरी इज नोन एज मैमल्स। और मैमल्स जो हैं वो अंडे नहीं देते, दे गिव बर्थ टू एनिमल्स। ठीक है, और उनको फीड करते हैं। तो इनमें भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर सारी कैटेगरीज एटलीस्ट ग्रेड 6 के अंदर दे आर नॉट कवर्ड। हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू करेंगे। सो लाइक आई सेड कि मैमल्स हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मैनी डिफरेंट टाइप्स, और in fact they can be classified up to 19 different categories। ठीक है, तो हम like according to your course we'll just look at into four categories of mammals। ठीक है, और फोर कैटेगरीज ऑफ मैमल्स में एक तो इंसेक्ट, क्या क्या हमारे पास इंसेक्टिवोर्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, बैट्स हैं जो उड़ने वाले मैमल्स हैं, रोडेंट्स हैं जो कि रैट्स और ये सब चीज़ें होती हैं, गिनी पिग्स। फिर हमारे पास वेल्स हैं, और वेल्स के अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं। हमारे पास बीक्ड वेल्स हैं, बीक्ड वेल्स होती हैं जिनकी बीक्स होती हैं। हमारे पास स्पर्म वेल्स हैं जिनकी हेड, देव गॉट अ बिग हेड। आपके जो डॉल्फिन्स होती हैं उनकी इस शेप की जो है, जैसे कहते हैं कि सिकल शेप की फिन्स होती हैं। और आपके पास वाइट वेल है जिसके फ्लैट
ओके, इनवर्टिब्रेट्स हमारे वो हैं जिनमें इनसाइड स्केलेटन और कार्टिलेज या बोन नहीं है, इट्स एब्सेंट, इनसाइड नहीं है। सो हमारी इसमें आ जाती हैं 7 डिफरेंट टाइप्स। जेलीफिश है, जेलीफिश का एग्जांपल जो है कॉम्पस जेलीफिश भी कहा जाता है। देन कम्स द फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स एज द नेम से फ्लैट होते हैं और इनकी एग्जांपल में पॉन्ड फ्लैट वर्म्स आती हैं। फिर आ जाते हैं एनालिड्स। ये हमारे लॉन्ग थिन सॉफ्ट बॉडी होती हैं, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स होते हैं। एनालिड का मतलब ही सेगमेंटेड वर्म्स है और इसकी एग्जांपल अर्थवर्म थी। नेमाटोड्स हमारे पास राउंड वर्म इसकी एग्जांपल है। नेमाटोड सिलिंड्रिकल है, लॉन्ग है, थिन है, नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स है। उसके बाद हमारे पास मोलस्क आ जाते हैं और मोलिस मीन्स सॉफ्ट एंड दिस रेफर टू सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी को कहते हैं, इनके शेल होते हैं टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, मगर स्नेल्स जैसे दे कॉइल्ड इनसाइड द शेल बट pushes out their head, fleshy इसका फुट होता है, washes and feeds and moves forward। इसमें स्लग इसकी एग्जांपल है और स्लग के सेडल लाइक स्ट्रक्चर टॉप पे होता है जिसको मेंटल कहते हैं, उसकी बैक पे होता है, बट दिस डज नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रॉपर प्रोटेक्शन। एंड mollusk के बाद हमारे पास एकाइनोडर्म है जो कि इसकी एग्जांपल हमारे पास स्टारफिश है और स्पाइनी स्किन की वजह से जाने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक जो फर्दर क्लास को हम डिटेल में करेंगे, वो है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब है जॉइंटेड लेग्स। जितने भी आर्थ्रोपोड हैं उनका स्केलेटन होता है ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, बाहर की तरफ होता है और जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसमें हमारे पास पहली है मायरापॉड्स। मायरापॉड्स में जो है हमारे पास पेयर एंटेना होता है, टू जॉइन लेग्स इसमें होते हैं। उसके अलावा आपके पास सिलिंड्रिकल और फ्लैट फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। फ्लैट बॉडीज होती हैं, मेनी लेग्स होती हैं। इसकी एग्जांपल सेंटीपीड्स हैं, मिनीपीड्स हैं। उसके अलावा इसमें हमारे सेवरल पेयर्स ऑफ लेग्स हमने पहले भी बताया इसमें होते हैं, सेंटीपीड और मिलीपीड एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद आर्थ्रोपोड में हमारे पास आ जाते हैं जो कि टू जॉइंट लेग्स की एक है, जिसमें क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। क्रस्टेशियंस ओशन वर्ड से भी हम ले सकते हैं। इसमें लॉबस्टर और जिनमें क्रस्ट आउटसाइड होती है, इसमें 2 पेयर ऑफ एंटेनाज होते हैं, ऑल टुगेदर 4 एंटेनाज होते हैं। उसके अलावा इनमें क्लॉज होते हैं और इनकी एग्जांपल वही लॉबस्टर है और क्रैब्स हैं। उसके नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है अराकिनिड्स। अराकिनिड्स जो हैं इसमें कोई एंटेनाज नहीं होते, इसमें कोई देयर इज नो विंग, कोई विंग्स नहीं होते। 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं ऑल टुगेदर। इनकी टांगे 8 होती हैं, ऑल टुगेदर 8 लेग्स होती हैं। तो इसमें एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास स्पाइडर्स, स्कॉर्पियोज और ये हमारे arachnids हो गए। तो myropods, crustaceans, arachnids and coming to the fourth one which is insects। इसमें 1 पेयर ऑफ एंटेनास है। इसको जब भी सोचें तो आप सोचें एक बटरफ्लाई को, उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, अप टू 2 पेयर ऑफ विंग्स हो सकते हैं, फ्रॉम 0 to 2, मतलब इट कैन वेरी। और अप टू 2 पेयर ऑफ विंग्स के अलावा आपकी इसकी एग्जांपल्स में बटरफ्लाई आ जाता है और ये आपके सारे आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स में। So this is altogether the whole classification in front of you.